हेलो दोस्तों, नॉलेज कॉर्नर में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आई होप इन्फ्लेशन के पिछले वीडियो में आप सभी ने देखा होगा और ये जाना होगा कि इन्फ्लेशन क्या होता है, क्यों होता है और कैसे होता है। तो दोस्तों, ये जानने के बाद एक जो सबसे ऑब्वियस क्वेश्चन आता है दिमाग में वो ये आता है कि हाउ डू वी मेजर इन्फ्लेशन, महंगाई दर को हम कैसे नापते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम ये सोचते हैं और ये जानते हैं कि हम कौन कौन से लेवल पे इन्फ्लेशन को चेक कर सकते हैं और मेजर कर सकते हैं। सबसे पहले हम जहां पर प्रोड्यूस कर रहे हैं, जहां पर प्रोडक्शन हो रहा है, वहां पर ही डायरेक्टली हम इन्फ्लेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। जहां पर भी चीज़ें प्रोड्यूस हो रही हैं, अगर वहां पर हमने चीज़ों की कॉस्ट को एनालाइज कर लिया और कंपेयर करके कैलकुलेट कर लिया, तो वहां पर हम प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स की कैलकुलेशन कर लेंगे। दूसरा लेवल जहां पर हम इन्फ्लेशन को नाप सकते हैं वो होलसेल प्राइसेस को, चीज़ों की होलसेल प्राइसेस पिछले साल में क्या थी और इस साल में क्या है, अगर हमने ये ट्रैक कर लिया वो हम होलसेल प्राइस इंडेक्स की कैलकुलेशन में शामिल कर लेंगे। और यदि हम कंज्यूमर लेवल पर एंड प्रोडक्ट यूजर के लेवल पर, आपके और हमारे लेवल पर कैलकुलेट कर लिए कि हम जो दुकान से आम जिंदगी में सामान खरीदते हैं उन चीज़ों के भाव में कितना बदलाव आया है, तो वो हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कैलकुलेट कर लेंगे। तो दोस्तों, यहां पर हमने प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स को स्ट्राइक थ्रू करके रखा है, बीच से एक लकीर खींचकर रखी है। ये दर्शा रहा है दोस्तों कि इंडिया में प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स की कैलकुलेशन नहीं होती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जरूर इसके लिए कमेटी बिठाई है और स्टडी हुई है, लेकिन कैलकुलेशन आज के डेट में शुरू हुई नहीं है। सिर्फ WPI और CPI की कैलकुलेशन होती है। तो दोस्तों, चलिए WPI के बारे में जानते हैं। अभी तक हमें ये क्लियर हो ही गया है कि WPI इज नथिंग बट होलसेल प्राइस इंडेक्स। अब WPI को निकालने की क्या जरूरत है? जरूरत यही है कि हम इससे महंगाई दर को नापते हैं, टू मेजर द रेट ऑफ इन्फ्लेशन। एंड देन हाउ डू वी डू इट, हम ये कैसे करते हैं? तो किसी भी चीज को दोस्तों, जब हम रेट निकाल रहे हैं किसी भी चीज का, तो हमें दो चीजों की जरूरत होती है, करेंट वैल्यू और पुरानी वैल्यू, अभी की वैल्यू और पुरानी वैल्यू। तो सिमिलरली, अगर पहले किसी चीज की वैल्यू 100 रुपए थी, किसी चीज की प्राइस 100 रुपए थी, अगर वो आज 110 रुपए की हो गई है, मतलब 10 रुपए महंगी हो चुकी है। और अगर परसेंटेज के टर्म्स में बात करें दोस्तों, तो 100 रुपए से 110 रुपए हो गई है किसी भी चीज की प्राइस, मतलब वो 10% से बढ़ चुकी है। महंगाई दर या फिर इन्फ्लेशन का रेट 10% हो चुका है। तो WPI की कैलकुलेशन कैसे करते हैं? यदि हम ये जानने की कोशिश करें तो हम ये कह सकते हैं कि बाई कंपेयरिंग द चेंज इन प्राइसेस ऑफ बास्केट ऑफ गुड्स। तो दोस्तों, यहाँ पर जो कीवर्ड है वो बास्केट ऑफ गुड्स है, इस पर हम बाद में वापस आएंगे। पहले थोड़ा WPI के बारे में और जान लेते हैं। तो WPI इज पब्लिश्ड बाय द ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर विच कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ठीक है। इसके बाद इसके जो बास्केट ऑफ गुड्स है जिसके बारे में हमने बात की थी, उसके अंदर 697 आइटम्स आते हैं। 697 तरह के अलग अलग आइटम्स आते हैं। इसके बारे में हम और डिटेल में देखेंगे। और इसका जो बेस ईयर है वो है 2011-12। बेस ईयर से दोस्तों ये मतलब है कि जब भी हम किसी भी चीज की प्राइस कंपेयर करेंगे तो हम कंपेयर करेंगे 2011-12 की वैल्यू से। ठीक है। अब दोस्तों, बहुत ही पुरानी और अच्छी कहावत है इंग्लिश लैंग्वेज में कि डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी यही किया है दोस्तों। उन्होंने बास्केट डिवाइड कर दिए हैं और अलग अलग बास्केट में अलग अलग गुड्स को डाल दिया है कैटेगरी करके, जैसे कि प्राइमरी आर्टिकल्स, फ्यूल एंड पावर और मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। तो दोस्तों, जो प्राइमरी आर्टिकल है उसमें फूड आइटम्स, नॉन फूड आइटम्स और मिनरल्स आते हैं। फ्यूल एंड पावर में दोस्तों पावर, लाइट, लुब्रिकेंट, इलेक्ट्रिसिटी, कोल, माइनिंग, मिनरल ऑयल, इस टाइप के आइटम्स आते हैं। और मैन्युफैक्चर्ड गुड्स में तमाम तरीके के जो मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो फूड प्रोडक्ट्स हो, बेवरेजेस हो, टोबैको हो, वुड प्रोडक्ट्स हो, टेक्सटाइल हो, पेपर हो, इन तरीके के जो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स हैं, जो जिन चीज़ों की प्रोडक्शन कंप्लीट हो चुकी है, वो आते हैं मैन्युफैक्चर्ड गुड्स के कैटेगरी में। अब दोस्तों, इन तीन अलग अलग कैटेगरी बनाने का मकसद ये है कि इन तीनों में अलग अलग तरीके के आइटम्स हैं, नंबर ऑफ आइटम्स अलग हैं और इनका वेट अलग है कैलकुलेशन करने के लिए। तो जो प्राइमरी आर्टिकल है वहां पे 117 आइटम है, फ्यूल एंड पावर में 16 आइटम है और मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स में सबसे ज्यादा 564 आइटम्स हैं। और जाहिर सी बात है, अगर इतने ज्यादा आइटम्स हैं मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स के अंदर में तो उनका वेट भी ज्यादा होगा और वो है 64.23%। फ्यूल एंड पावर के 16 आइटम्स में 13.15% का वेट है और प्राइमरी आर्टिकल में 117 आइटम्स जो हैं उसमें 22.62% का वेट है। अगर दोस्तों अब इसको हम एक चार्ट बनाकर देखें, अगेन वही चीज है, प्राइमरी आर्टिकल में 22.62% का वेट है, 117 आइटम है। फ्यूल एंड पावर में 13.15% का वेट है,
16 आइटम्स हैं, मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स में 64.23% का वेट है और 564 आइटम्स हैं। अगर इनका टोटल निकाला जाए दोस्तों तो वेट तो हो गया है 100% और नंबर ऑफ आइटम हो गया है हमारे 697। अब दोस्तों इनका वेट जो टोटल हो चुका है तीनों कैटेगरीज का, उसका 100% हो चुका है। मतलब वी हैव कवर्ड ऑल द सेक्टर्स, हम सारे सेक्टर्स को कवर कर चुके हैं ताकि 100% हो चुका है ना। इसके बाद भी हमारे पास एक है WPI फूड इंडेक्स। ये एक सब इंडेक्स है दोस्तों, जिसमें फूड आर्टिकल्स की कैलकुलेशन की जाती है और फूड आर्टिकल्स के होलसेल लेवल पे प्राइजेस में क्या इंपैक्ट हो रहा है, कितनी इन्फ्लेशन हो रही है, वो नापने के लिए WPI फूड इंडेक्स को निकाला गया है। और इसमें प्राइमरी आर्टिकल बास्केट और मैन्युफैक्चर्ड बास्केट, दोनों ही बास्केट से जो भी फूड आइटम्स आते हैं उनका कैलकुलेशन किया जाता है और इनका वेट है 24.4%। लेकिन ये जो वेट है ये एडिशनल उन 100% में जुड़ने वाला नहीं है, ये उसी सब कैटेगरी से आता है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट बात है। इसके बाद दोस्तों चलते हैं हम CPI की ओर। CPI क्या होता है? CPI इज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। इसको क्यों निकालते हैं? अगेन टू कैलकुलेट एंड मेजर द रेट ऑफ इन्फ्लेशन, महंगाई दर को जानने। ये कैसे निकालेंगे? तो दोस्तों अगेन किसी भी चीज की दर या रेट को निकालने के लिए हम दो चीजों को कंपेयर करते हैं। तो बाय कंपेयरिंग चेंज इन प्राइसेस ऑफ बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, दोस्तों कीवर्ड इज बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अगर हमने WPI में देखा था तो वहां पे हमने सिर्फ बास्केट ऑफ गुड्स को कंपेयर किया था। WPI के बास्केट में सर्विसेज नहीं आती हैं, लेकिन CPI के बास्केट में गुड्स के साथ साथ सर्विसेज भी आती हैं। कंज्यूमर लेवल पे जब हम प्राइसेस को ट्रैक करते हैं, उनकी इन्फ्लेशन रेट को चेक करते हैं और मेजर करते हैं, तो बास्केट ऑफ गुड्स के अलावा बास्केट ऑफ सर्विसेज भी आते हैं। गुड्स एंड सर्विसेज दोनों ही इंक्लूडेड होती हैं उसमें। तो CPI दोस्तों, CPI रूरल, CPI अर्बन, CPI इंडस्ट्रियल वर्कर्स और CPI एग्रीकल्चरल लेबर, ये 4 तरीके की CPI होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं CPI रूरल और अर्बन और इन दोनों का कंबाइंड इफेक्ट। ये पब्लिश किया जाता है सेंट्रल स्टैट्स ऑफिस के द्वारा, जो कि आता है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंदर होते हैं। इनके बास्केट के अंदर दोस्तों 448 आइटम्स होते हैं रूरल इंडिया में और 450 आइटम्स होते हैं अर्बन इंडिया में। इनका भी बेस ईयर दोस्तों 2011-12 है, जो कि हमें जरूरत पड़ती है कंपैरिजन करने के लिए। तो दोस्तों अब देखते हैं कि CPI के अंदर कितने ग्रुप्स आते हैं। इसके अंदर 6 ग्रुप्स हैं दोस्तों, और चूंकि ये एंड यूजर के बारे में है, एंड यूजर को सबसे ज्यादा जरूरी जो चीज होती है वो होती है रोटी। तो रोटी इनका पहला ग्रुप में आता है, जिनका टेक्निकल नाम है फूड एंड बेवरेजेस। और इसके अंदर 12 सब ग्रुप है दोस्तों। ये सब ग्रुप हमारे सामने है, जिसके अंदर सीरियल्स, मीट, एग, मिल्क प्रोडक्ट्स, ओट, फ्रूट, वेजिटेबल्स, पल्सेस, शुगर, स्पाइसेस, नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस, प्रिपेयर्ड मिल्स एक्सेट्रा आते हैं। इन सभी की वेट्स रूरल और अर्बन इंडिया में अलग हैं, कंबाइंड वेट अलग हैं। ये सभी आपके सामने है, आप चाहे तो इन्हें पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों ये हमने देख लिया है कि रोटी तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है आम आदमी के लिए, उसके अंदर 12 सब ग्रुप आते हैं। और इसके बाद जो आम आदमी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो होती है कपड़ा, क्लोथिंग एंड फुटवेयर। ठीक है दोस्तों। और रोटी और कपड़ा के बाद आता है मकान, हाउसिंग। तो CPI का जो तीसरा ग्रुप है वो होता है हाउसिंग। अब आते हैं रोटी, कपड़ा और मकान के बाद कुछ बाकी जरूरतों की तरफ, जो कि एक आम आदमी को डे टू डे लाइफ में कंज्यूम करना, परचेज करना जरूरी होता है अपना जीवन चलाने के लिए। रोटी, कपड़ा और मकान के बाद फ्यूल एंड लाइट। दोस्तों ये हर किसी की जरूरतों में शामिल है, ये हमारा चौथा ग्रुप है। इसके बाद एक मिसलेनियस ग्रुप है, जिसमें हाउस होल्ड गुड्स आते हैं, पर्सनल केयर एंड इफेक्ट आते हैं, एजुकेशन आता है, ट्रांसपोर्ट आती है, हेल्थ आता है, रिक्रिएशन, अम्यूजमेंट आता है। काफी जरूरत की चीजें इसमें शामिल की गई हैं। ये 5वां ग्रुप है हमारा। और हमारा 6वां ग्रुप है काफी लेजर ग्रुप है। इसके अंदर आते हैं पान, टोबैको एंड इंटॉक्सिकेंट्स। तो दोस्तों ऐसे करके CPI के हमने अभी 6 ग्रुप देख लिए हैं। इनकी कंपैरिजन देखते हैं दोस्तों। यहां पर हम देख सकते हैं रूरल और अर्बन इंडिया के अलग अलग आइटम्स के अलग अलग वेट्स हैं। इसमें 2 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं दोस्तों जानने के लिए, कि ग्रामीण इलाके में, रूरल इंडिया में हाउसिंग का वेट 0 है, कोई भी वेट नहीं दिया गया है। जबकि फूड एंड बेवरेजेस का जो वेट है वो मोर देन 50% है, 54.18% है रूरल इंडिया में, जबकि अर्बन इंडिया में दैट इज ओनली 36.29%। बाकी वेट्स तो ऑलमोस्ट क्लोज टू सिमिलर है, लेकिन ये जो 2 फैक्टर्स हैं फूड एंड बेवरेजेस और हाउसिंग, अर्बन और रूरल इंडिया में काफी ज्यादा डिवाइड है। ये चीजें काफी
ध्यान देने वाली है दोस्तों। आई होप आप इन्हें इस चार्ट को अच्छे से देखेंगे और एनालाइज करेंगे अपने लेवल पर भी। इसके बाद दोस्तों हम वापस आते हैं अपने सीपीआई के सब कैटेगरीज के ऊपर, जहां पे सीपीआई रूरल, अर्बन, इंडस्ट्रियल वर्कर और एग्रीकल्चर लेबर देखा था हमने। सीपीआई रूरल और अर्बन हमने अभी डिस्कस किया है। दो चीजें रह गई थी, सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर और एग्रीकल्चर लेबर। तो हम वापस देखते हैं कि सीपीआई जो रूरल अर्बन है वो सीएसओ अंडर मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन पब्लिश किया जाता है, जिसके अंदर 448 आइटम्स रूरल इंडिया में और 460 आइटम्स अर्बन इंडिया में है। बेस ईयर 2011-12 है। ऑन द सिमिलर लाइंस इसी तरीके से सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर और एग्रीकल्चर लेबर ये पब्लिश किया जाता है लेबर ब्यूरो के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंदर। इनका जो बेस ईयर है, इंडस्ट्रियल वर्कर का बेस ईयर दोस्तों काफी एडवांस्ड है। हमने देखा हुआ है दोस्तों कि डब्ल्यूपीआई एंड सीपीआई रूरल एंड अर्बन के बेस ईयर 2011-12 है, लेकिन सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर का जो बेस ईयर 2016 हो गया है दोस्तों। और जो एग्रीकल्चरल लेबर है उनका बेस ईयर अभी तो 1986-87 है, बट इट इज प्रपोज टू बी चेंज टू 1920। ये भी काफी एडवांस पहुंच चुका है। तो दोस्तों आई होप सीपीआई डब्ल्यूपीआई इनके बीच का डिफरेंस आपको अभी समझ में आया होगा, और ये कैलकुलेट कैसे होता है, क्यों होता है, बास्केट ऑफ गुड्स क्या होते हैं, ये कुछ चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। एक और बात मैं आपको बता दूं कि आज के डेट में जो हेडलाइन इन्फ्लेशन है 2004 के बाद से, 2004 के पहले वो डब्ल्यूपीआई से नापा जाता था। आज के डेट में अगर कोई हेडलाइन इन्फ्लेशन की बात करता है, अगर इंडियन गवर्नमेंट अगर इन्फ्लेशन की बात करती है, तो वो सीपीआई इन्फ्लेशन के बारे में बात कर रही है, सीपीआई कंबाइंड की बात कर रही है, ना कि डब्ल्यूपीआई की। तो दोस्तों इसी बात के साथ विदा लेते हैं इस वीडियो में। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे आप लोगों से। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।